ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार आ गया है। आप देख रहे हैं ऐश्वर्या राय को, आप ऐश्वर्या राय को देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो भीतर आप देख सकते हैं जा रही हैं और बच्चन परिवार आ चुका है। उनकी जो गाड़ियां हैं 3 गाड़ियों में परिवार आया हुआ है और परिवार के सभी सदस्य यहां पहुंच रहे हैं। तो ऐश्वर्या राय बच्चन सबसे आगे नजर आई हैं, वो भीतर जाते हुए हमें नजर आ रही हैं। और भी इसका मतलब है कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, अमिताभ बच्चन जी हों, अभिषेक बच्चन हो, वो लोग भी, जया बच्चन हो, वो भी अब यहाँ पर कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आएंगे और ये हमें नजर आ रहे हैं कि आने लगे हैं। आप बताएं जोईता, कौन कौन आना शुरू है? ऐश्वर्या तो आगे, इसका मतलब बच्चन परिवार आ चुका है। जी जी, ऐश्वर्या यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो पीछे पीछे जो है वो 2-3 गाड़ियों में आते हैं वो अक्सर। तो शायद अमिताभ बच्चन भी हमें थोड़ी देर में यहाँ पर नजर आ जाए, मृत्युंजय। और अभी मधु मंटेना जो प्रोड्यूसर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जो अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है, वही मैं बता रही थी कि उनके एक झलक के लिए लोग तरस गए, चाहे वो आम हो या खास। तो अंदर जितना वक्त वो बिता पा रहे हैं वो बिता रहे हैं अंदर। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय एक ही साल में पूरे देश का नाम रोशन किया था। नए दौर की अभिनेत्रियां, बहुत अधिक काम नहीं किया है, लेकिन दोनों का लगाव, पारिवारिक लगाव जरूर है। हर एक अभिनेत्री में मैं बता दूं कि हर एक अभिनेत्री में तो कोई ना कोई झलक श्रीदेवी की जरूर होती है। जैसे हर एक एक्टर अमिताभ बच्चन को जरूर कहीं ना कहीं कॉपी करता है, उसी तरह से जो पहली सुपरस्टार फीमेल रही हैं श्रीदेवी, उन्हें कहीं ना कहीं लोग एप करते हैं। आप देखेंगे एक झलक तो वो लेते ही हैं, या उन्हें देख देख करके एक्चुअली सब बड़े हुए हैं। तो ये एक फैन मोमेंट भी है सबके लिए, मृत्युंजय। बच्चन परिवार उनके जो मैनेजर है उसके माध्यम से आपसे लगातार संपर्क में था, जो आपसे पूछ रहे थे कि कितने संभावना है आ जाने की पार्थिव शरीर, तो उन्होंने क्या कुछ बताया था आपसे जो शेयर कर सके? वो बहुत ही दुखी थे। इनफैक्ट घर पर जब पूरा इंडस्ट्री घर पर जा रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे, बच्चन साहब हमको वहाँ भी नजर नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ही वो एक शेल में चले जाते हैं मृत्युंजय। वो एक के बाद एक अपने जब साथियों को इस तरह से जाते हुए थे, हर बार उनको हमने यही देखा है, वो शांत हो जाते हैं, वो ब्लॉग्स लिखते हैं, वो अपने मन की बात ब्लॉग्स के जरिए या ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो शांत थे, घर पर ही थे। हालांकि अनिल कपूर का घर और उनके घर में बस एक रास्ते भर का फर्क है, वो पहुंच सकते थे, लेकिन वो उनको इंतजार था कि जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर यहाँ पर लेकर आएंगे तब वो आकर के मिलेंगे। और मेरे ख्याल से वो रास्ते में ही है। अभी ऐश्वर्या राय बच्चन को हमने देखा है, तो परिवार बस रास्ते में ही होंगे। साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रोड्यूसर्स के बारे में बताएं। उनकी आने वाली प्रोजेक्ट्स पे कई प्रोड्यूसर्स मीटिंग कर रहे थे, कुछ उसके बारे में बताएं। श्रीदेवी को हर प्रोड्यूसर अभी साइन करना चाह रहा था, खास तौर पर इंग्लिश देखने के बाद। कह सकते हैं कि उनकी जो वापसी थी वो धमाकेदार थी। कई एक्ट्रेसेस ने वापसी की है मृत्युंजय, लेकिन श्रीदेवी की वापसी कमाल की थी। मतलब इंग्लिश अभी भी मुझे लगता है कि हर एक इंसान इंग्लिश देख चुका है और जुड़ता है उस फिल्म से। उसके बाद आई मॉम, तो उन्होंने 2 बैक टू बैक जो फिल्में दी हैं वो कमाल की दी हैं। तो श्रीदेवी का जो करिश्मा था वो देखकर लोग हैरान थे और सभी प्रोड्यूसर्स चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें फिल्म में ले, लेकिन श्रीदेवी का कमिटमेंट सबसे पहले आ जाता है मृत्युंजय। वो हमेशा कहती हैं कि नहीं, मैं उतना ही काम करूंगी जिससे मैं अपने परिवार का बैलेंस देख सकूं। और अभी बहुत ही खास मौका है उनकी बेटी के लिए, क्योंकि बस 3-4 महीने में उनकी फिल्म आ रही है, तो वो अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान दे रही थी मृत्युंजय। क्या वो खाएंगी, मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, चूंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूं उनकी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे इस तरह से बैलेंस कर लेती है। तो उन्होंने बोला कि माँ जितना अच्छा गाइडेंस दे सकती हैं शायद पिता भी नहीं दे सकते। तो मेरा और मेरी बेटी का, स्पेशली जानवी, जिसे वो जानू कह करके बुलाती थी, तो जानू सच में उनकी जानू थी। और खुशी उनकी छोटी बेटी है, लेकिन जानवी से जो उनका जो प्यार है वो सभी जानते हैं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में वो जानवी को हर तरीके से जो अपनी गुण, अपनी चीजें वो जानवी को देती थी। वो JW मैरियट में जिम करने जाती थी मृत्युंजय, कई बार मेरी मुलाकात उनसे वहां भी हुई है। तो जिम के जो ब्रेक्स होते थे वो बाहर आती थी, तब भी फोन करके अपनी बेटी से ये कहते थे, अच्छा तुमने सैलड खा लिया, अच्छा तुम ये कर लो। मतलब हमेशा जो एक माँ, हैंड्स ऑन मदर कह सकते हैं श्रीदेवी को। तो जानू, जिसे प्यार से अपनी बेटी को जानू कहती थी, बहुत लगाव था। अफसोस वो बेटी जो अपनी डेब्यू करने जा रही है इस उम्र में, और धड़क मूवी जो कि जुलाई में रिलीज होगी, बहुत अपेक्षाएं हैं हर किसी को। श्रीदेवी को अपने से बड़ी स्टार बनते हुए अपनी बेटी को देखना चाहती थी। अफसोस वो जानू
अपनी माँ खो चुकी है, पर ये तो हर कोई जानता है कि जो माँ ने गुर सिखाए वो बेटी में ज़रूर होंगे। और अब फिल्मों का इंतज़ार है। कुछ जो सेलिब्रिटी हैं आपको बता दें कि चूँकि यहाँ जो जिस जगह हम खड़े हैं इस मुख्य हॉल के बाहर, यहाँ से जो प्रवेश द्वार है वो थोड़ी दूरी पर है, तो कई बार गाड़ियाँ एक के बाद एक लगी हुई हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ रुक जाती हैं और कई बार लोगों के आने में भी वक्त लगता है। कुछ लोगों की गाड़ियाँ बाहर रोकी जा रही हैं, कुछ अंदर तक आ रहे हैं। जो उम्रदराज लोग हैं उनकी गाड़ियाँ काफ़ी भीतर तक छोड़ी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि ये प्रक्रिया चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो तमाम सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, आखिरी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों को भी समान अवसर मिल रहा है। आम लोग भी पहुंचकर दर्शन करेंगे। हालांकि वो इस समय पीछे की तरह। जोईता, हमें बताएं कि भीतर का माहौल, आप फोन पर संपर्क में हैं, बताएं भीतर का माहौल के बारे में। भीतर का माहौल गमगीन है मृत्युंजय। अभी तो परिवार तो वहाँ है ही, साथ साथ बहुत सारे लोग इस वक्त, जयाप्रदा भी नहीं निकली है मेरे ख्याल से बाहर, जयाप्रदा है, हेमा मालिनी है। ये जो एक साउथ का जो कनेक्शन है ना, वो भी अंदर देखने को मिल रहा है। वो सब वहाँ बैठे हैं, सब श्रीदेवी को देख रहे हैं, शायद उन्हें याद कर रहे हैं अपने मन में, पर सभी निशब्द हैं कि ये क्या हो गया। शायद अभी भी विश्वास करना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जो लोग आ रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ चेहरे को देख रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि कुछ समय पहले ही अतिरिक्त बैठने के लिए गद्दे मंगाए गए हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी है, मुझे लगता है, अनुमान है कि शायद वो कैपेसिटी से जो तैयारी की गई थी कम पड़ी होगी, तो इसलिए अतिरिक्त गद्दे मंगाए गए हैं ताकि लोग अगर बैठ रहे हैं तो वो बैठ सकें। आप बच्चन परिवार के बारे में बता रही थी। बच्चन जी का जो ट्वीट था रात के 1:30 बजे का, जो ट्वीट बताता है कि वो किस तरह से टूटे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन सी हो रही है, बहुत कुछ कहता है। अमिताभ बच्चन पूरी रात जागते हैं, ये जग जाहिर है, क्योंकि उनके ब्लॉग्स जो हैं वो अक्सर आपने देखा होगा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे वो पूरी रात शायद अपने आप को समेट कर सारा दिन वो काम करते हैं। बिना रुके वो काम करते हैं, कभी ऐड, कभी फिल्में, और रात का जो वक्त होता है मेरे ख्याल से वो 2-3 घंटे छोड़कर वो नहीं सोते, तो वो अपने थॉट्स को हमेशा लिखते हैं। और उस रात कुछ भी मृत्युंजय कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने लिखा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो लोग एकदम से जैसे चौकन्ने हो गए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्या उनकी तबीयत खराब है। सब लोगों को ये चिंता थी कि क्या उनकी तबीयत खराब है या क्या बात है, ऐसा क्यों लिखा। और देखते ही देखते घंटे भर में ये दुखद खबर जो है वो आ गई। तो जैसे लगता है जैसे बच्चन साहब को कुछ तो इंट्यूशन हो गया था। हो सकता है इंट्यूशन हो, या हो सकता है उन्हें खबर मिल गई हो और वो शब्द बयान न कर पा रहे हों, और इस तरह से उन्होंने अपनी बात जाहिर की हो। उसके बाद भी उन्होंने कई ट्वीट किए और उस ट्वीट में ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। विले पार्ले या कुछ ही लोग जाएंगे? मृत्युंजय, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि मुंबई का जो रास्ता है वो किस तरीके से, चाहे वो मेट्रो की वजह से हो या खुदाई की वजह से हो, काफ़ी ट्रैफिक, और ये जो वक्त है, सुबह का जो वक्त है, वो काफ़ी रश होता है। तो सभी सेलिब्रिटी तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ एक जो श्रीदेवी को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते, तब तक जब तक दाह संस्कार ना हो जाए, वो ज़रूर जाएंगे। परिवार तो ज़रूर जाएगा। अब देखना ये है कि कौन वहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि ये वक्त आम हो या खास, सभी चाहते हैं कि वो उनके साथ ही रहें जितना वक्त मिल पाए। आपको कॉल आ रहा है, संभवतः ये जानकारी के लिए आ रहा है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन तो पहुंची हुई हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि उनकी 2 गाड़ियां बाहर हैं और वो किसी का इंतजार कर रहे हैं बच्चन परिवार, तो वो थोड़ी देर में भीतर आएगा। ऐश्वर्या काफ़ी पहले ही भीतर चली गई हैं और अंदर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अंदर जो कैपेसिटी है हॉल की वो काफ़ी ज़्यादा भर गई है। तो जो लोग हैं वो उसी जगह पर बैठ जा रहे हैं, अपनी आँखों से ओझल होते नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ कुछ और मोमेंट हम देख रहे हैं। यहाँ अभी कुछ गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, जिसमें से परिवार के लोग और साथ ही साथ जो शुभचिंतक हैं, परिवार के करीबी है, वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक सामान्य बात जो कि अक्सर वैसे भी सामान्य तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन आज विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है कि चांदनी को हर कोई सफ़ेद रंग से आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। सफ़ेद रंग उनका पसंदीदा रंग, उनकी आखिरी ख्वाहिश, और कौन इंसान होगा जो इंसान की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरा करना चाहेगा। तो हर कोई सफ़ेद रंग में यहाँ पर सफ़ेद पोशाक में पहने हुए यहाँ पहुँच रहा है। और जैसा हमने दर्शकों को पहले ही बताया कि अंदर भीतर जो पूरा डेकोर किया गया है वो पूरा सफ़ेद रंग से किया गया है। और
यहाँ देखें और भी जो मोमेंट है वो नज़र आ रहा है। कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनकी तबीयत नहीं सही है, वो तक लोग एक आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो उनकी तबीयत उस स्थिति में नहीं है कि वो बाहर आए घर से या देख सके, लेकिन यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में भावना है वो भावनाएं अपनी जाहिर कर रहे हैं। हमारी सहयोगी जोईता जो कि फिलहाल इस समय जानकारी हासिल करने के लिए गई हुई हैं और यह भी पता लगाने गई हैं कि और जो तमाम लोग हैं परिवार के चाहने वाले या करीबी शुभचिंतक वो कितने देर में आ रहे हैं। आप इसी तरह से लगातार जो श्रद्धांजलि का सिलसिला है वो जारी है। रोमाना, बिल्कुल, श्रद्धांजलि का सिलसिला लगातार जारी है, सितारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले सुष्मिता सेन पहुंची हैं, ऐश्वर्या राय पहुंची हैं, फराह खान को आप पहुंचते हुए देख रहे हैं और कई फिल्मी सितारे तो ऐसे जो रात से ही कपूर परिवार के घर पर पहुंच गए थे, जिनमें सलमान खान, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण के बारे में बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हर कोई इस बात को समझ रहा है, सच्चाई को जान रहा है कि ये आखिरी मौका है विदाई देने का अपनी चांदनी को। और जैसा कि चाहती थी श्रीदेवी कि आखिरी वक्त में आखिरी विदाई जब उन्हें दी जाए तो सब कुछ सफेद हो। आपका चैनल एबीपी न्यूज भी इसी वजह से आज पूरी तरीके से सफेद रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि हम भी ये भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी चांदनी को जो अपने आखिरी सफर पर निकल गई हैं। अपने घर ग्रीन एक्र से पार्थिव शरीर श्रीदेवी का निकल गया। सुबह 9 बजे आखिरी सफर की शुरुआत उन्होंने कर ली और पार्थिव शरीर 9 बजे से पहुंच गया था इस सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर 9:30 बजे से अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रख दिया गया। और तभी से ये सितारों का जो सिलसिला लगा हुआ है अंतिम दर्शन के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि ये जो चैनल पर आप तस्वीरें देख रहे हैं वो वीआईपी गेट पर जो एंट्री पॉइंट है वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो आम लोग हैं, जो फैंस हैं श्रीदेवी के, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके आखिरी दर्शन करने के लिए, उनके लिए व्यवस्था अलग की गई है। और ये सुष्मिता सेन को आप देख रहे हैं दर्शन करके वापस लौटती हुई, अपनी गाड़ी का इंतजार करती हुई। कुछ देर पहले ये गई थी अंतिम दर्शन करने के बाद। देखिए जरा चेहरा देखिए और चेहरे को देखकर भाव समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यकीन कर पाना मुश्किल। हम लगातार आपको कह रहे हैं 54 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है जाने की, और वो भी बिना किसी बीमारी के पूरी तरीके से फिट थी श्रीदेवी। अपनी डाइट को लेकर वो बहुत कॉन्शियस थी और एक तरीके से हेल्थ आइकॉन थी वो देश की। और ऐसे में यूं उनका चले जाना हर किसी को हैरानी में डाल दिया। अक्षय खन्ना को देख रहे हैं आप वापस लौटते हुए। आखिरी फिल्म जिसमें काम किया श्रीदेवी ने, मॉम, उसमें श्रीदेवी के साथ भूमिका निभाई थी अक्षय खन्ना ने। वापस लौटते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद, अंतिम दर्शन करने के बाद अक्षय खन्ना को आपने देखा, सुष्मिता सेन को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बच्चन परिवार की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन जो पहुंच चुकी हैं, भीतर ही मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है और कौन कौन पहुंचे आखिरी मौका, आखिरी विदाई देने का श्रीदेवी को। 12:30 बजे तक पार्थिव शरीर जो है वो इसी सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में रखा जाएगा और उसके बाद दोपहर 2 बजे से शुरू होगी अंतिम यात्रा।